आज से करीब एक महीने पहले 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया था कि वह इस महीने के 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे। लेकिन सिर्फ एसबीआई को ही क्यों कहा गया इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने वाला यही अकेला अधिकृत बैंक है। खैर, खबर में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस 15 फरवरी के आदेश में अप्रैल 2019 से लेकर अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा देने के लिए कहा गया था। हालांकि 6 मार्च आने से पहले ही, 1-2 दिन पहले, शायद 4 मार्च के आसपास, एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकार माफ कीजिए, हम 6 मार्च तक डेटा चुनाव आयोग को नहीं सबमिट कर पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत काम रह गया है। इतने कम समय में ये सारा काम पूरा नहीं हो पाएगा। इस तरह फ्रेंड्स, ये बात एक याचिका के द्वारा जानकारी देने की तारीख को बढ़ाकर, जो 6 मार्च था उस तारीख को बढ़ाकर 30 जून करने की मांग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। लेकिन 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की ये याचिका ठुकरा दी और कहा कि वह 12 मार्च तक, यानी अगले ही दिन शाम 5 बजे तक, बिजनेस आवर खत्म होने के पहले चुनाव आयोग को डेटा दे। साथ ही शीर्ष न्यायालय ने चुनाव आयोग से 15 मार्च को शाम 5 बजे तक सभी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए भी कहा। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने 12 मार्च को ही निर्वाचन आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा जो है वो दे दिया। और अब खबर आ रही है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुरुवार शाम इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा भी अपने वेबसाइट पे उसको अपलोड कर दिया, जारी कर दिया। इस डेटा में किस पार्टी को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा मिला और किसने और किस कंपनी ने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा दिया, यही सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। जानेंगे कि टॉप 2 कंपनी जिसने सबसे ज्यादा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दिया, उसमें से एक पहले मजदूरी का काम करते थे तो दूसरा खेती का काम। तो फिर इतना बड़ा बिजनेस साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया, जानेंगे यही सब कुछ आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चुनाव आयोग को समय पे दे दिया और चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 15 तारीख को शाम 5 बजे के बहुत पहले ही अपनी वेबसाइट पर एसबीआई द्वारा दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अपलोड कर दी थी। फ्रेंड्स, इस जानकारी को 2 हिस्सों में जारी किया गया था। पहले हिस्से में 336 पन्नों में उन कंपनियों के नाम हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और साथ में कितनी राशि है उसकी जानकारी भी दी गई है। जबकि दूसरे हिस्से में 426 पन्नों में राजनीतिक दलों के नाम हैं और उन्होंने कब और कितनी राशि के इलेक्टोरल बॉन्ड कैश कराएं उसकी विस्तृत जानकारी उसमें है। लेकिन अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी, जी हाँ फ्रेंड्स, बीजेपी सबसे ज्यादा चंदा हासिल करने वाली पार्टी बनकर सामने आई है। यह जानकारी 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 के बीच की है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक की गई इस जानकारी के अनुसार फ्रेंड्स, बीजेपी ने इस अवधि में, इस ड्यूरेशन में कुल 60 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया है। वहीं इस मामले में दूसरे नंबर पे तृणमूल कांग्रेस है, सेकंड नंबर पे, जिसने 16 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश किया है। जबकि तीसरे नंबर पे कांग्रेस पार्टी है जिसने 14 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश किया है। इसके बाद भारत राष्ट्र समिति ने 12 अरब रुपए और बीजू जनता दल ने 7 अरब रुपए से अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश। इस डेटा को फिर से जरा ठीक से समझिए। देखिए, सबसे ज्यादा बॉन्ड बीजेपी के हिस्से आया, मतलब बीजेपी के हिस्से में कुल बॉन्ड का 47% फंड आया है। इस तरह पार्टी को चुनावी बॉन्ड के जरिए 6061 करोड़ रुपए फंड ने मिला। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी है। टीएमसी को कुल बॉन्ड का 12.6% फंड मिला। पार्टी को बॉन्ड के जरिए 1610 करोड़ रुपए का फंड मिला है। उसी तरह देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस चुनावी बॉन्ड से मिले फंड के मामले में तीसरे स्थान पे है। कांग्रेस को बॉन्ड के जरिए 1422 करोड़ रुपए का फंड मिला है, जो कि कुल बॉन्ड का 11% है। लिस्ट में चौथे नंबर पे जो पार्टी है उसका नाम है बीआरएस, यानी भारत राष्ट्रीय समिति, जिसे बॉन्ड के जरिए 1215 करोड़ रुपए का फंड मिला है, जो कुल बॉन्ड का 9.5% है। 5वें स्थान पे 6% के साथ ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल है। बीजेडी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 776 करोड़ रुपए का फंड मिला है। उसके बाद इस मामले में 6ठे और 7वें नंबर पर दक्षिण भारत की पार्टियां डीएमके और वाईएसआर कांग्रेस युवा सेना रही। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं उस टॉप 2 कंपनी की जिसने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीदे और राजनीतिक पार्टियों को दिए। इनमें सबसे पहला नाम है अदानी ग्रुप की, नहीं,
रिलायंस की, नहीं टाटा की, नहीं, तो फिर एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। इस कंपनी ने 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 2024 के बीच कुल 1368 बॉन्ड खरीदे, जिसकी कीमत 13.6 अरब रुपए से अधिक रही। उसके बाद दूसरे नंबर पे मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड है। मेगा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़ रुपए के कुल 966 बॉन्ड खरीदे। अब आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की, जिसने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक पार्टी को दिए। देखिए, इस कंपनी को 30 दिसंबर 1991 में बनाया गया था। इस कंपनी का रजिस्टर्ड जो एड्रेस रजिस्टर्ड जो पता है वह तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है, लेकिन इसका वो पता जहां खाते की किताबें रखी जाती हैं वो कोलकाता में है। कोलकाता, पश्चिम बंगाल, कोलकाता में है। ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। फ्रेंड्स, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सेंटियागो मार्टिन इस कंपनी के चेयरमैन हैं। मार्टिन को लॉटरी किंग भी कहा जाता है। कंपनी के मुताबिक मार्टिन ने लॉटरी उद्योग में 13 साल की उम्र में कदम रखा और पूरे भारत में लॉटरी के खरीदारों और विक्रेताओं का एक विशाल नेटवर्क बना लिया। कंपनी वेबसाइट के मुताबिक फ्रेंड्स, मार्टिन कई बार देश में सबसे ज्यादा आयकर दाता की पदवी से नवाजे गए। मार्टिन चैरिटेबल ट्रस्ट की वेबसाइट के मुताबिक फ्रेंड्स, व्यापारिक दुनिया में शामिल होने से पहले मार्टिन ने सबसे पहले म्यांमार के यांगून शहर में एक मजदूर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वे मामूली वेतन कमाते थे, बहुत कम पैसे मिलते थे। बाद में वह भारत वापस आ गए, जहां उन्होंने 1988 में तमिलनाडु में अपना लॉटरी व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे कर्नाटक और केरल की ओर उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया, विस्तार किया। अब बात करते हैं मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में, जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के मामले में दूसरे नंबर पे है। देखिए, बांध और बिजली प्रोजेक्ट्स बनाने वाली कंपनी जो है मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का स्वामित्व पीबी कृष्णा रेड्डी और पीपी रेड्डी के पास है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक फ्रेंड्स, ये सिंचाई, जल प्रबंधन, बिजली, हाइड्रोकार्बन, परिवहन, भवन और औद्योगिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में काम करती है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के साथ पीपीपी, सार्वजनिक निजी भागीदारी, ठीक है, में अग्रणी रही है और वर्तमान में देश भर के 18 से अधिक राज्यों में प्रोजेक्ट चला रही है। फ्रेंड्स, 1989 में बनी इस कंपनी की जो मालिक पीपी रेड्डी यानी पामी रेड्डी पिची रेड्डी हैं, इनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और उनके पिता भी किसान ही थे। पीपी रेड्डी ने अपनी मेहनत के दम पर इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है। उनके परिवार का कारोबार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वह अपने माँ बाप की 5वीं संतान है। उन्होंने जब कारोबार की शुरुआत की फ्रेंड्स, तो केवल 2 कर्मचारी ही हुआ करते थे। उन्होंने पाइप बनाने से अपने काम की शुरुआत की थी। फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट पीपी रेड्डी भारत के धन कुबेरों में शामिल हैं। फरवरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीपी रेड्डी का 67,500 करोड़ का साम्राज्य है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 16,591 करोड़ की है। फ्रेंड्स, ये कंपनी मेगा इंजीनियरिंग ने 2023 में देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टुब्रो LNT को पीछे छोड़ महाराष्ट्र के 2 प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर हासिल किए थे। ये प्रोजेक्ट्स 14,400 करोड़ रुपए के थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेंड्स, इस कंपनी ने 2018 में मीडिया बिजनेस में भी एंट्री ली थी और उसने TV9 नेटवर्क में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी थी। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। तारा रानी प्रोडक्शंस is your news and information desk. Stay connected to this channel friends for latest news updates and informative videos. Thank you.